अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो रियली सॉरी, दिली माजरत के काफ़ी दिन वीडियोस नहीं बन सकी। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था काम के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह अब हमारी प्रॉपर तरीके से दोबारा से वीडियोस इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमने अभी जो सेशन सीज़न के हिसाब से, क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं, तो सर्दियों में क्योंकि हमें वाटर हीटर की ज़रूरत होती है, गर्म पानी की ज़रूरत होती है, या तो या कमरे में हीट की ज़रूरत होती है। तो उस हवाले से कि हम किस तरह से मतलब कि वाटर हीटर अगर यूज़ करेंगे या इंस्टेंट गीज़र हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसका क्या मकासद होंगे और किस तरह से हम इंस्टेंट गीज़र को यूज़ करेंगे। तो इंस्टेंट गीज़र की पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रो करवाया था, मतलब कि आपको मैंने बताया था कि मुकम्मल जो हमारे पास होता है हमारा इंस्टेंट गीज़र, उसको पूरा खोल के आपको दिखाया, उसके सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन उससे पहले कि अब फॉर एग्जांपल आप अगर काम करना चाह रहे हैं या आप अपने घर में खुद देखना चाह रहे हैं अपने इंस्टेंट गीज़र को, तो उसके लिए जो बेसिक और मेन टूल्स जो हमें चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, उसके हवाले से आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो उसके लिए हमें जो जो औजार, जो जो टूल्स और जो जो स्पेयर पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं इंस्टेंट गीज़र को चेक करने के लिए, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बड़े गीज़र की तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे कि एक तो मतलब कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर हमारा एलपीजी का हो या आप नेचुरल गैस पे यूज़ करें, तो उसका जो है एक्सपेंस जो मतलब कि उसका ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस लिहाज से कि उस ख़र्चे से बचने के लिए अभी हम इंशाल्लाह जो कह लें आपके जेब पे भी भारी नहीं है, मतलब कि परचेज़ करना भी आसान है और यूज़ करना भी आसान है। इंस्टेंट गीज़र जो इस वक्त न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो ये आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको, ताकि आप इजी तरह से आपको समझ आए, ये मैंने सारे के सारे टूल्स जो हैं यहाँ पर ये एक टेबल के ऊपर मैंने रखे हुए हैं, टूल्स भी और स्पेयर पार्ट भी, ताकि डिटेल में मैं आपको मतलब कि इसके बारे में आगाह कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि हमारे पास जो ये इंस्टेंट गीज़र को जब हम चेक करने जाएंगे तो कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से स्पेयर पार्ट की हमें ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये रेंच है, ठीक है जी। ये रेंच आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब कि 12 इंच से 9 इंच से लेकर 12 इंच तक, 14 इंच तक। और ये हमारे पास पाइप रेंच होता है कि जहाँ पर सम टाइम कनेक्शन पाइप जंग की वजह ख़राब हो जाता है तो खुलते नहीं है, तो वहाँ पर हम पाइप रेंच को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास पेचकस है, ठीक है जी, 4 मुँह वाला। और ये हमारे पास प्लास है, मतलब कि कंबाइन प्लास, इसकी मदद से किसी भी चीज़ को काटने के लिए, दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास सिंगल मुंह वाला पेचकस है। और ये हमारे पास जेट हैं, एलपीजी जेट और नेचुरल गैस को यूज़ करने के लिए वो हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास गीज़र की नाब्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एलसीडी है गीज़र की, एलसीडी वाले जो गीज़र होते हैं वो है। और ये हमारे पास लाइट है, एलईडी लाइट गीज़र के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मैग्नेट सेंसर है, मतलब कि जो हमारे गीज़र को पानी ऑन होने पे ऑन करता है और पानी के ऑफ़ होने पे बंद कर देता है। और ये आप देखेंगे तो ये मैग्नेट सेल है हमारे पास, इसको मैग्नेट गोली भी कहते हैं। और मैग्नेट सेल जो इसका प्रोफेशनल नेम है वो मैग्नेट सेल के नेम से ये जानी जाती है, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच है हमारे पास, जो हमारे इंस्टेंट गीज़र में लगा हुआ होता है, मतलब कि अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं। और ये हमारे पास रेगुलेटर है, ठीक है। ये एक अच्छी क्वालिटी का रेगुलेटर आपके पास होना चाहिए जब भी आप कहीं पर किसी के घर चेक करने जाएँ। तो सर्दियों में क्योंकि गैस का इशू आ रहा होता है, तो एलपीजी सिलेंडर जब वो यूज़ करते हैं और ये रेगुलेटर नहीं लगा हो तो फिर इस कोयल में मसला आता है। ये कोयल जो है ये है मैग्नेट कोयल हमारे पास, ठीक है जी। ये गैस को ऑन और ऑफ़ करती है ऑटो पे, खुदकार तरीके से वर्किंग कर रही होती है ये भी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये हमारे पास सेल बक्स पड़े हुए हैं, जो मतलब कि हमारी बैटरी जिनमें डलती हैं। सेल वाली डब्बी जो है वो ये सेल वाली डब्बी है। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इंस्टेंट गीज़र की मेन पीसी किट है, ये वाली जो आप देख रहे हैं। ये 2 वायर्स में भी होती है और 3 वायर्स में भी होती है, एक स्पार्किंग में और एक इसकी सेंसर की होती है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये आपको जैन्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे के सारे जैन्स हमने रखे हुए हैं अपने पास, मतलब कि मैग्नेट कॉइल के लिए और उसके लिए मतलब कि मैग्नेट कॉइल वगैरह को जहाँ कहीं पे भी ये जैन्स हमारे गीज़र में यूज़ हुए होते हैं तो ये हमारे पास वो पड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पास नोज़ल पड़ी हुई है, ये गैस वाली नोज़ल है हमारे पास। जब हम न्यू गीज़र इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। और ये आपको साथ स्पार्किंग प्लग नज़र आ रहे होंगे ये डब्बे में जो पत्थर वाले पड़े हुए हैं। और ये हमारे पास मैग्नेट कॉइल है, ठीक है।
मतलब कि ये खुदकार तरीके से काम करती है और हमारी गैस को, नेचुरल हो या एलपीजी, उसको खुदकार तरीके से ऑन या ऑफ़ करती है हमारे गीज़र में। जब गीज़र स्टार्ट होता है या गीज़र हमारा बंद होता है, दोनों सूरतों में खुदकार तरीके से ये सारे के सारे औजार और जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप जब भी किसी के घर में जाएं गीज़र को चेक करने के लिए, तो ये आपके पास लाजमी चीज़ें हैं जो जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर आप मतलब कि लें, परचेज़ करें। अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप प्रोफेशनल टूल्स लें और उन टूल्स के साथ फिर आप काम करने जाएं, तो वो एक आपकी एक अलग ही लुक होती है। और अगर आप अपना गीज़र ठीक कर रहे हैं, अपने घर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मतलब कि फिर भी आपको जो टूल्स चाहिए उनमें प्लास, पेचकस और रेंच वगैरह, तो वो आप लाजमी साथ में इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक पाइप, ये अभी मैंने दोबारा से लिया, ये डीस्केलिंग के लिए, मतलब कि जो हमारे गीज़र साल 2 साल हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे गीज़र में पानी का मसला आना शुरू हो जाता है कि पानी बहुत कम आ रहा होता है गीज़र में से, जो कि हार्ड पानी होता है, गर्म पानी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तेज़ाब की मदद से और इस पाइप की मदद से, ये पाइप के एक साइड पे हमने नोज़ल लगाई हुई है और जहाँ से हम पानी का इनलेट पाइप होता है वहाँ से हम तेज़ाब को इन करते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशनल बंदा इस चीज़ मतलब के तेज़ाब की मदद से आपके जो यूनिट होता है, जो हमारा गीज़र होता है, उसको डीस्केल करने के लिए भी आपको प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत होती है। आप खुद से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप तेज़ाब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा तेज़ाब यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे गीज़र की टंकी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। या खुदा न खास्ता अगर आपने मतलब कि ज़्यादा तेज़ाब यूज़ किया तो वो डीस्केलिंग करते हुए टंकी आपकी लीकेज भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत होती है, जिसको पता हो कि मैंने कितना तेज़ाब लिया और उसको किस तरह से और कितना हमारा जो यूनिट है वो कितना है, मतलब कि 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का। तो गीज़र की कैपेसिटी के हिसाब से जो है हम गैस जो हमारा जो तेज़ाब होगा वो हम गीज़र की कैपेसिटी के हिसाब से उसका मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर में मतलब कि तेज़ाब और पानी का महलूल उसकी टंकी में इंजेक्ट करेंगे। जी, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हम इंस्टेंट गीज़र को किसी के घर जाते हैं चेक करने के लिए या अपने घर में चेक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो जो टूल्स होने चाहिए उनमें मतलब कि रेंच, पाइप रेंच, प्लास, नोक प्लास हो, वायर कटर हो आपके पास, ठीक है जी, 4 मुँह वाला, 1 मुँह वाला पेचकस हो, प्लस माइनस पेचकस जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो जो टूल्स मैंने आपको जिस तरह से बताया हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं गीज़र के हवाले से, कि स्पार्किंग प्लग हो गया, ठीक है जी, और मैग्नेट सेल हो गया, मैग्नेट सेंसर हो गया, मैग्नेट कॉइल होगी, ठीक है जी। ये मतलब कि छोटे छोटे जो मतलब कि हमारे इंस्टेंट गीज़र में जो जो स्पेयर पार्ट ख़राब होते हैं रेगुलरली, उनके बारे में डिटेल से बात की हमने कि स्पेयर पार्ट में फॉर एग्जांपल जो स्पार्किंग प्लग हो गया, ठीक है जी, और उसका जो मैग्नेट सेल होता है वो हो गया, मैग्नेट सेंसर हो गया, मैग्नेट कॉइल होगी उसकी, और जो हमारे सेल बॉक्स हो गया उसका, और कनेक्शन पाइप वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए जब भी हम यूनिट को चेक करने जाएं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के घर जाते हैं तो जो सामान मैंने आपको बताया वीडियो में डिटेल से, अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है तो काइंडली आप वीडियो को प्रॉपर तरह से देखें ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से औजार किस जगह पर और किस तरह से हमने यूज़ करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मतलब कि आपको इंस्टेंट गीज़र के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी पिछली वीडियो, जो पहली वीडियो हमने बनाई है इंस्टेंट गीज़र एंट्रो की, जो वीडियो हमने बनाई है, या गीज़र वाटर हीटर एंट्रो की जो वीडियो हमने बनाई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी विज़िट करें। और अगर HVAC के रिलेटेड आपका कोई इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डिटेल के साथ